नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बना सकते हैं ताकि ट्रेडिंग में हमें उतना झमेला नहीं करना पड़े और बहुत आसानी से जो है हम लोग एंट्री और एग्ज़िट कर सके। और किसी भी ट्रेड को लेने के लिए बहुत सारा साइकोलॉजिकल चीज़ें होते हैं, बहुत सारा सिचुएशंस होते हैं। किसी को 1 साल लग जाता है सीखने में, कोई 5 साल में नहीं सीख पाता और कोई ऐसा भी है जो 3-4 महीने में भी सीख लिया। लेकिन कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता 3-4 महीना 6 महीने में। आप इन्वेस्टर बन सकते हो, स्टॉक एनालिसिस सीख सकते हो, सब कुछ चीज़ें आप सीख जाओगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल चाहिए। घर में अगर छोटा सा झगड़ा हुआ तो आपका लॉस हो जाएगा, इस तरीके का सिचुएशन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज मैं आप लोगों को वही चीज़ कुछ बताने के लिए कोशिश करूंगा और बताऊंगा। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकल क्लास में सही होता है अगर मेरे पास एक वाइट बोर्ड है और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं बता रहा हूँ, वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस टाइम पे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके सही बनता है। नहीं तो नॉर्मली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस वीडियो में एनिमेशन के द्वारा या किसी भी टॉपिक के द्वारा बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सही तरीके से बताने का। इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर समझ में ना आए क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्लस मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या लेवल्स है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं लाइव मार्केट में। देखो, एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर जो लोग फिलोसॉफी का स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा, कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब तक वो प्रॉब्लम या जब तक वो सिचुएशन सही तरीके से ठीक ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, इतिहास में वो चीज़ बार बार आता जाता है। इस वजह से हर 100 साल बाद एक महामारी आता है। प्लेग आया था, कॉलेरा आया था, फिर कोरोना आया था, फिर आएगा। हर 100 साल बाद एक महामारी आता है जहाँ पे आप देखिएगा सिर्फ इंसान ही इफेक्ट होता है, कोई भी जानवर इफेक्ट नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न नहीं है, प्रकृति अपने आप को सुधारता है, अपने आप को सही जगह पे लाता है, जिस वजह से ये चीज़ होता है। और यही रीज़न है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ट्रेडिंग में भी वही चीज़ है। इस चीज़ को कहा जाता है प्राइस एक्शन, कि अतीत में कौन कौन सा लेवल में मार्केट ने अपने आप को अप ट्रेंड दिया था, डाउन ट्रेंड दिया था या साइडवेज दिया था, कौन कौन सा जगह से बाइंग हुआ था, कौन कौन सा जगह से सेलिंग हुआ था। ये सब चीज़ जो है हमें बताता है हिस्ट्री। और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है अतीत को देखते हुए भविष्य का निर्माण करना, भविष्य के बारे में पता लगाना। यही चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले आएगा कैंडल स्टिक, उसके बाद आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर आएगा सप्लाई एंड डिमांड, फिर आएगा आपका जैसे कि प्राइस ट्रेंड्स। 3 तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में आप लोगों को बिल्कुल ट्रेंड नहीं करना चाहिए। और यही सब चीज़ है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है, जिनमें से आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लेवल होते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, हमें दिखाई देता है, चाहे वो स्टॉक में हो, इंट्राडे में हो या ऑप्शन में हो या फिर फ्यूचर में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो या इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, कहीं पे भी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है कि अगर इस लेवल पे मैं एंट्री करूँगा तो क्या यहाँ पे मुझे ट्रेंड मिलेगा। क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम अगर नहीं बढ़ा तो फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। मार्केट चाहे 200 पॉइंट ही क्यों ना चला जाए, अगर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो फिर आप वहीं पे रह जाएंगे। और इसको कहा जाता है थीटा डिके, यानी कि समय के साथ साथ प्रीमियम का कम हो जाना। और यही चीज़ ऑप्शन चेन में आपको मिलेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त थीटा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जो लोग ऑप्शन बायर है उनके लिए थीटा सबसे बड़ा दुश्मन है और सेकंड सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर ट्रेडिंग। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात कि ये जो प्राइस है, भाव, गुजराती में कहा जाता है भाव भगवान छे। ये जो प्राइस है, जो भाव है, इसको भगवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ प्राइस को इफेक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ प्राइस को इफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कोई एक इन्वेस्टर है जिसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिला और उसने 2000 करोड़ का बाइंग कर दिया या फिर 2000 शेयर किसी कंपनी का खरीद लिया, तब तो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, सॉलिड एक्ट हो।
और उसको देखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस, एज अ टेक्निकल एनालिसिस आप देखेंगे कि प्राइस तो बढ़ा है लेकिन वहाँ पे तो एंट्री नहीं था, तो फिर ग्रीन कैंडल कैसे आया? मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला गया अभी तो क्यों आया? क्योंकि एक इन्वेस्टर ने बाय किया, 2000 क्वांटिटी बाय किया, जिस वजह से वो कैंडल आया। तो मार्केट में प्राइस का जो एक्शन है वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको अपना स्ट्रेटेजी पे पूरा फोकस रखना है, पूरा भरोसा रखना है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। नहीं तो कैंडल देख के अगर बड़ा कैंडल देखा और एंट्री करने का मन किया और कर दिया तो उसी चीज़ को कहा जाता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये भी ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, इमोशनल होकर ट्रेड मत करो, लेकिन मार्केट के पीछे का इमोशन देखना बहुत जरूरी है। आप खुद इमोशनल नहीं बन सकते ट्रेड करते वक्त, लेकिन मार्केट के पीछे में इमोशन क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। कुछ दिन पहले जीडीपी का रिपोर्ट आया था जो बहुत अच्छा बढ़ा था इंडिया में, कुछ दिन पहले ही, इस वजह से बहुत ही एक अच्छा ऑल टाइम हाई लगा दिया निफ्टी ने। आज अगर मैं बात करूं, आज का अगर मैं बात करूं तो आज आपका है बुधवार, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था आज, और आज 6 तारीख है मार्च का। आज निफ्टी ने फिर से अगेन ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था? गिफ्ट निफ्टी भाग रहा था, यूएस मार्केट भाग रहा था, यूएस 30 जो है डो जोन्स का जो फ्यूचर है वो भाग रहा था, प्लस रिलायंस जो है निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने का वजह से रिलायंस अगर भागता है तो निफ्टी के उसके साथ साथ चला जाता है इंडेक्स के हिसाब से, तो जिस वजह से आज भागा। तो ये लेके कौन गया निफ्टी को? आज जो निफ्टी इतना पॉइंट दे दिया, अगेन ऑल टाइम हाई लगा दिया, इतना अच्छा आज ट्रेड दिया, ये कौन, किसके वजह से हुआ? ये रिलायंस के वजह से हुआ। तो इसके कारण भी तो प्राइस में इफेक्ट आया, सिर्फ एक कंपोनेंट ने उठा दिया। बाकी का अगर आप बैंक्स देखोगे, बाकी बैंक्स का अगर कैंडल्स देखोगे तो नॉर्मली वो सब तो साइडवेज ही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, हर कोई कहता है कि मार्केट के पीछे का इमोशन देखो, लेकिन मार्केट में ट्रेड करते वक्त इमोशनल मत हो। प्लस इसी चीज़ को कहा जाता है मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएट होने का टोटल 7 रीज़न है, जिसका एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। फिलहाल बस इतना समझ लो, किसी भी तरह का बड़ा न्यूज़ आया, किसी भी तरह का अगर इंडिया में किसी भी तरह का दंगा हुआ, या फिर किसी भी तरह का अगर जीडीपी रिलेटेड कुछ बात है, प्रधानमंत्री चेंज होने रिलेटेड कुछ बात है, वोट है सामने में, आरबीआई का कोई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी होता है, क्रूड ऑयल के ऊपर भी होता है, गोल्ड का प्राइस के ऊपर होता है, ऐसा बहुत सारा रीज़न की वजह से मार्केट फ्लक्चुएट करता है। दिमाग में वो चीज़ भी आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो होता है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट का सप्लाई है लेकिन उसका डिमांड नहीं है, तब उस चीज़ का प्राइस आपको जानबूझ के कमाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। लेकिन अगर किसी चीज़ का डिमांड मार्केट में है, जैसे अगर मैं बात करूँ चाय का, या फिर मैं बात करूँ पेट्रोल डीजल का, कॉफ़ी का, या फिर मसूर दाल का, या फिर जीरा, नमक, तेल, किसी भी चीज़ जिसका डिमांड हर दिन नहीं बढ़ता, उसका डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन डिमांड जो है वही है, डिमांड कम नहीं हो सकता। तो कंपनियां क्या करेगा? सप्लाई चेन को उस तरीके से रखेगा ताकि दाम में ज़्यादा गिरावट और मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो, दाम ज़्यादा ना गिरे ना ज़्यादा उठे, सही जगह पे रहे, ताकि हर कोई इसको यूज़ कर सके। क्योंकि जब तक आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग यूज़ कर पाए आसानी से, तब तक आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल सकता। और यही फंडामेंटल रूल है बिजनेस का कि सप्लाई और डिमांड को सही तरीके से रखना जरूरी है मार्केट में, नहीं तो आपका कंपनी, आपका बिजनेस तो डूबेगा ही डूबेगा, आपका जो गुडविल है वो खत्म हो जाएगा। और यही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में दिखता है कि मार्केट अगर कहीं पे टाइम पास कर रहा है, यानी कि साइडवेज है बहुत टाइम से, तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में उस चीज को कहा जाता है डिमांड जोन। और जब डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में, तो सप्लाई तो आएगा ही, या तो नीचे की तरफ मार्केट जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस जगह पे आपको डिमांड जोन बनाना जरूरी है। और थोड़ी देर बाद मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से डिमांड जोन बनाया जाता है और किस तरीके से दिखता है। तो ये हो गया। फिर हो गया, एक कहावत है, बाय द डीप एंड सेल द टिप, यानी कि बाय हमेशा सपोर्ट पे होगा। ट्रेडर गलती क्या करता है, अगर ऊपर में रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर दिया, ट्रेडर वहीं पे घुस जाता है। नहीं, आपको फिर उसको रिटर्न सपोर्ट पे आने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट पे बाय नहीं करेंगे तो आपका लॉस का जो टारगेट है वो बड़ा हो जाएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि मैं एंट्री तो करूँगा, एंट्री तो है मार्केट में, लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी मैं एंट्री करूँ वहाँ पे मेरा लॉस छोटा हो।
जहां पे भी मैं एंट्री करूं, मैं कहीं भी एंट्री करूं, लेकिन मेरा लॉस वहां पे छोटा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कहा है निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, तो इसका मतलब है 500 रुपया एक लॉट में तुम्हारा लॉस है मैक्सिमम, और 20 पॉइंट में निकल जाना, यानी कि 1:2 का रेशियो है। 500 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, 500 लॉस तो निकल जाओ, 1000 प्रॉफिट तो निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्त। ठीक है, आप अगर एंट्री आपको करना है तो हर जगह पे एंट्री नहीं है, प्लस हर जगह पे आपका स्टॉप लॉस भी सेम नहीं होगा। स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग पे रखना पड़ेगा। स्विंग क्या होता है वो भी चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ये बोल के समझाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहले थोड़ा ओवरव्यू देना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद देखो सपोर्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का मन में ये आ सकता है कि सपोर्ट क्या है। तो देखो सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है, अगर आपके पास थोड़ा आपका मान लो कोई प्रॉब्लम है, आपको पैसा का ज़रूरत है, आप गए किसी दोस्त के पास, उसको जाके बोले कि भाई मुझे 5000 चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आपको 5000 दिया, इसका मतलब उसने आपको सपोर्ट किया, जो आपका सपोर्ट में है। अब कोई दोस्त बोला कि नहीं भाई पैसा मेरे पास नहीं है, यानी कि वो अपने आपको रेजिस्ट किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, और सपोर्ट किसको चाहिए होता है, बायर को, क्योंकि सेलर को तो बिजनेस करना है। बायर क्या करता है, खरीद के उसको खर्चा करता है, तो बायर जो है वो सपोर्ट पे बाय करता है इसी वजह से, और इसीलिए जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट का जो लेवल है वो बनता किससे है, वो बायर से बनता है। तो बायर इज द रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ सपोर्ट जोन एंड सेलर इज द रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ रेजिस्टेंस जोन। इस चीज को याद रखना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई एक सिंगल लेवल नहीं है कि 22,230 पे सपोर्ट है और 22,500 पे रेजिस्टेंस है, नहीं। सपोर्ट एक पूरा का पूरा जोन बनेगा कि 22,000 इतना से लेके इतना तक सपोर्ट है, 10 से 15 पॉइंट का मान लो कहा गया, देखा गया कि 10 से 15 पॉइंट का पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। उस अंदर, उसके अंदर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। या फिर अगर 22,500, 22,490 से लेके 500, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है, आप वहां पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। वो 10 से 15 पॉइंट का जो जोन बना हुआ है, उस जोन के अंदर में ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई सिंगल लेवल नहीं है, ये एक जोन है। दूसरी बात कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने 3 से 4 कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। टोटल 3 कैटेगरी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, और उसके बाद मैं चार्ट पे आपको लेके जाके समझाऊंगा कि क्या क्या कैटेगरी है जो मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी डायरी और पेन लेके इसको नोट कीजिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और रियल ट्रेडिंग में इसको काम में लगाने से पहले, क्रिप्टो का मार्केट 24 आवर चलता रहता है, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन बना बना के, और मन मन में ट्रेड करना, इमेजिनरी ट्रेड करना। पहले समझ लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है। डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसना, ठीक है, पहले ट्रेडिंग में ही मत घुसना, पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक को समझ लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। जिंदगी बहुत बड़ा है, पूरा जीवन बाकी है। ट्रेडर अगर बनना है तो एक दिन न एक दिन बन जाओगे, लेकिन पैसा गवा दोगे आज तो कल पैसा कहाँ से मिलेगा। जब सीख जाओगे या थोड़ा बहुत समझ जाओगे तब ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। और इसी वजह से लॉस का एक टारगेट होता है। अगर मेरा कभी बड़ा लॉस हो जाता है तो 2-3 दिन तक मैं नॉर्मली ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं छोटा छोटा ट्रेड करता हूँ। क्योंकि मान लो मेरा दिन का 2500 का रिस्क का टारगेट है, मेरा मान लो 10,000 का रिस्क चला गया लॉस, तो मेरा 4 दिन का लॉस मैंने एक दिन में ले लिया ना, तो 4 दिन में या तो ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं तो मैं छोटा छोटा ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश करूंगा। और 4 दिन बाद मैं ये सोचूंगा कि 4 दिन मेरा लॉस हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे उस लॉस को या तो रिकवर करने के लिए कोशिश करना है, नहीं तो मुझे ये भूल जाना है। सबसे बेटर चीज़ ये होता है कि भूल जाना है कि मेरा 4 दिन लॉस हुआ था, 4 दिन मेरा लॉस हुआ था, वो चला गया, कोई बात नहीं है, मैं नए तरीके से करता हूँ, फिर से मेरा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ और शांत होकर ट्रेड करता हूँ, ताकि जो मेरा साथ हुआ था वो दोबारा ना हो। और यही चीज़ आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, दिमाग को शांत रखना है, जानबूझ के आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडर बनना मुश्किल है, खास करके ऑप्शन में। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में आता है सदियों से चला आया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, जो सदियों से चला आ रहा है, जब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है तब से लेके आ रहा है। क्या क्या लेवल है देखो, एक नंबर है प्रीवियस डे क्लोजिंग, पहले दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, वो एक लेवल बन गया आपका। सेकंड, प्रीवियस डे हाई एंड लो, ठीक है, उसके बाद आएगा डे हाई एंड डे लो, ठीक है, आप ये नोट करो। उसके बाद आएगा ऑल टाइम हाई, ये आपका जो है सदियों से चला आया लेवल है। ये लेवल्स जो है
ये आपको बनाना है। अब मार्केट उसके बीच में जहाँ पे भी रहेगा उसका नीचे का जो लाइन बना, जो जोन बना, वो बनेगा सपोर्ट, और ऊपर में जो जोन बना वो बनेगा रेजिस्टेंस। मार्केट कहीं पे भी रहे, और जब किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, और जब को भी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं पे भी हो, उसका ऊपर का जो जोन है वो रेजिस्टेंस है, और नीचे का जो जोन है वो सपोर्ट है। और आपको बाय कहाँ करना है? सपोर्ट पे बाय करना है। नीचे में जब सपोर्ट लेगा तब, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद नहीं। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद नीचे आना पड़ेगा, और वहाँ पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी होता है। वो भी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को देखो। सीखने का जो वीडियो होता है ना, एडुकेशन का जो वीडियोस होता है ना, वो थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि वो आपको कमा के देगा, आपका ज्ञान बढ़ाएगा। यहीं पे अगर मैं थोड़ा डांस का वीडियो लगा देता तो लोग आराम से देखता। तो चीज़ों को समझो, सीखो और देखते रहो मेरा ये पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है। अब देखो कैटेगरी 2, साइंटिफिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। साइंटिफिक चीज़ें होता है स्टॉक मार्केट में। कैटेगरी 2 में मैंने रखा है कुछ चीज़ें, जैसे 1 नंबर पे आएगा सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये पूरा साइंटिफिक तरीका है, ठीक। 2 नंबर पॉइंट में आएगा फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज होता है। फिब रिट्रेसमेंट जिसमें गोल्डन रेशियो होता है, और मैंने ये बहुत बार देखा है, गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट का जोन होता है, रिवर्सल का जोन होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद चैट पे बताऊंगा। उसके बाद आएगा 3 नंबर पॉइंट पे आएगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक ऐसा चीज़ है जो कॉर्नर में, मतलब राउंड, मतलब सीधा साधा मतलब नहीं है लाइन, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा होता है, और इसको बनाने का कुछ टेक्निक है जो मैं आपको चार्ट पे ले लेके बताऊंगा, ठीक है। अब आएगा कैटेगरी 3 जो साइकोलॉजिकल लेवल है। कैटेगरी 3 में जो साइकोलॉजिकल लेवल है उनमें से पहला पॉइंट है राउंड लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से रिवर्स होगा, लोगों को लग रहा है कि इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, लोगों को लग रहा है, आपका मन को लग रहा है। आपको समझना है कि मेरे मन को तो लग रहा है कि ये जाएगा, ब्रेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन क्या बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है? क्या ऑपरेटर को लग रहा है? क्या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड चलाने वाले, इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले, बैंक्स को चलाने वाले, क्या वो लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग वगैरह करेगा? तो फिर वो लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सेकंड नंबर पे आएगा स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सिलेक्ट, या फिर किसी में भी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, किसी में भी, उसमें जो स्ट्राइक प्राइस होता है, वो स्ट्राइक प्राइस में हर 500 पॉइंट के बाद एक ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल लेवल लगता है। जैसे अगर 22,000 में है तो 22,500 में रहेगा, 23,000 में रहेगा, और निफ्टी में नॉर्मली, फिन निफ्टी में नॉर्मली हर 100 पॉइंट के बाद होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 22,150 का कॉल या 22,250 का पुट मत लो। अगर लेना है तो 22,200 का लो, 22,100 का लो। मतलब क्या, 50 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मैं लेने के लिए इसीलिए बारण करता हूँ क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम रहता है। ध्यान से देखना, अगर आपको ऑप्शन चेन देखना आता है, अगर नहीं आता तो आई बटन में चेक करना, आपको ऑप्शन चेन का वीडियो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आई बटन में ऑप्शन चेन का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें अब देखना ओआईस जो होता है, ओपन इंटरेस्ट, वो देखना स्ट्राइक प्राइस जो 100 का मल्टीपल में है वो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। 50 वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसमें देखना वाइस कम मिलता है, क्योंकि एल्गो सॉफ्टवेयर चला आया है अभी मार्केट में। आपको युगों के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर वही पुराना तौर तरीके मान के ट्रेडिंग करते रहेंगे तो लॉस होना पक्का है। पहले हैमर देख के लोग कॉल ले लेता था, अभी लेंगे तो डूब जाओगे, ठीक है। तो देखो 3 नंबर पॉइंट में मैंने रखा है एल्गो सॉफ्टवेयर। एल्गो सॉफ्टवेयर का प्रमोशन तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बट एल्गो सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो लोग सेलर है वो लोग नॉर्मली एल्गो यूज़ कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग, वो लोग अभी एल्गो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो लोग जो ऑटोमेटिकली बाइंग सेलिंग जो होता है ना उन लोगों का, जो ऑटोमेटिकली सेलिंग, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना जो होता है उन लोगों का, वो नॉर्मली 100 का मल्टीपल का स्ट्राइक प्राइस में होता है, और इसी वजह से मैं वो लेने के लिए प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 3 टाइप का कैटेगरी, जिसको डिपेंड करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो, जो मैं चार्ट पे ले जाके आपको अभी दिखाऊंगा। और एक मैं बता दूं, आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है ट्रेड करते वक्त, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा जब आप ट्रेड करते हो तब, कि फेक ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, फेक ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन समझने के लिए सबसे बड़ा काम जिसका है वो है वॉल्यूम का।
अगर कोई कैंडल टाइटली, एकदम टाइटली किसी जगह पे क्लोज किया है, सपोर्ट को तोड़ के या रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो इसका मतलब उस कैंडल का वॉल्यूम सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ने से पहले अच्छा था, तोड़ने के बाद ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर वॉल्यूम रहता तो क्या वो टाइटली क्लोज होता? अब टाइटली क्लोज होने का मतलब क्या है वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं ये जो चीज़ें मैंने बताया इसको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा इससे पहले बहुत सारा मैंने बताया, लेवल वगैरह बताया कैटेगरी के हिसाब से, टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो पहले देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और बाय द डीप एंड सेल द टिप का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सपोर्ट बनना है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बनना है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 का यूज करेंगे, जो सदियों से चला आया लेवल है, पुराने जमाने में भी चलता था, अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। तो उस तरीके का लेवल क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखना ये है प्रीवियस डे का क्लोजिंग, यानी कि देखो मार्केट अभी यहाँ पे रनिंग है और प्रीवियस डे का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे था क्लोजिंग, ठीक है। यानी कि ये आपका एक लेवल हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ था और इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले कैंडल स्टिक का एक फॉर्मेशन का भी समझ में आना चाहिए। ये देखो, ये क्लोजिंग था 22,483 में ये, तो आप इसको पकड़ सकते हो पूरा का पूरा एक जोन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा जोन आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। और आज मार्केट खुला है, निफ्टी उस जोन के ऊपर खुला, लेकिन उस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, निफ्टी उस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से गिर गया है नीचे, राइट। तो इसी जोन के अंदर में निफ्टी है और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अप ट्रेंड का प्लान नहीं, जब तक नीचे नहीं जाता तब तक डाउन ट्रेंड का प्लान नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये हो गया कैटेगरी 1 में आ गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब प्रीवियस डे हाई का मैं बता रहा हूँ, देखो तो देखो निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे फिर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे जब डे हाई, प्रीवियस डे हाई, यानी कि आज मार्केट ओपन होना था, आज मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ और नीचे आके उसके बाद मार्केट इस जगह पे रन कर रहा है, राइट। लेकिन आज मार्केट ओपन होना था और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो जगह है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो जगह है ये, ठीक है ना, इस जगह पे ये जो है ये आपका क्लोजिंग भी है और ऑल टाइम हाई भी है और प्रीवियस डे हाई भी है। ऐसा सिचुएशन हर दिन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है इस जगह पे। इस जगह को आप पकड़ सकते हो, ऑल टाइम हाई का लेवल बना सकते हो आप, यहाँ पे डे हाई, प्रीवियस डे हाई बना सकते हो। और आज जब मार्केट खुला गैप अप में, ऊपर में खुला तब, लेकिन आपका डे हाई बन गया ये। तो आज के लिए, अभी के लिए, राइट नाउ मार्केट जहाँ पे है, ये बन जाता है आपका डे हाई, ये बन जाता है आपका डे लो और कल का क्लोजिंग का कोई दाम नहीं रहा अभी, ठीक है। कल का क्लोजिंग का अभी कोई दाम नहीं रहा और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जोन आपका एक डिमांड जोन कहलाएगा और मैं इसी जोन का बात कर रहा हूं। अब जब डिमांड जोन तोड़ेगा तब सप्लाई आएगा ऊपर की तरफ और नीचे तोड़ा तो भी सप्लाई आएगा नीचे की तरफ। जिस तरफ भी तोड़े हमें उस तरफ जाना है और ये ऑल टाइम हाई के आसपास का पूरा जो लेवल है ये आपका नो ट्रेड जोन कहलाता है। इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट खुला ऊपर में, आया नीचे, सस्टेन नहीं किया, ना ऊपर किया ना नीचे किया, फिर ऊपर गया और अभी मिडिल में ट्रेड कर रहा है, मिडिल में रन कर रहा है और इसी वजह से इस लेवल पे हम नो ट्रेड जोन बोलेंगे, ठीक है। तो डे हाई एंड डे लो हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया। अब आएंगे हम लोग कैटेगरी 2 में, ठीक है। अब हम लोग कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 यानी कि साइंटिफिक लेवल। साइंटिफिक लेवल में सबसे पहले क्या आएगा, सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। अगर मैं ये सबको डिलीट करता हूं तो फिर मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड दिखा सकता हूं। देखो तो अभी मार्केट कहाँ पे है, अभी मार्केट इस रेंज में है। अब देखो पूरा का पूरा मार्केट को जो है अभी आप इस जगह को एक इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बन गया आपका डिमांड जोन, इसी जोन का मैं बात कर रहा था। अब ये डिमांड जोन क्यों बना, क्यों ये जोन यहाँ तक नहीं आया, ये जोन यहीं पे खत्म क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल देके ऊपर गया था, इसका मतलब मार्केट बुलिश होने का कोशिश किया, बट ऊपर में ओपन होने के बाद भी मार्केट में अगर पावर रहता बाइंग का, अगर मार्केट में बुलिश पावर होता तो मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर चला जाता। कुछ दिन पहले ये चीज हुआ है कि मार्केट ऊपर में ओपन हुआ है और ऊपर ही चला गया है। अब ये देखो मार्च का 1 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आके सीधा चला गया ऊपर, हुआ था ना। तो इसी वजह से अगर बायर में पावर होता तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता, यहाँ ओपन होने के बाद नीचे नहीं आता, तो यहाँ पे एक लेवल बना हुआ था ऑलरेडी।
और इस जगह पे आके फिर से रिजेक्शन लिया है, इसलिए ये जगह भी मेरा जो है डिमांड जोन का एक सपोर्ट का काम करेगा। प्लस ऊपर ओपन होकर नीचे आया, फिर ऊपर जाके नीचे आया, मतलब ये दोनों जगह पे भी जो है मेरा काम करेगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो जगह है ये यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे मान लो ये और ये दोनों जगह आपका सपोर्ट हो गया और ये दोनों जगह आपका रेजिस्टेंस हो गया। दोनों का जोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसी वजह से पूरा का पूरा जोन जो है डिमांड जोन में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो कैटेगरी 2 में सप्लाई एंड डिमांड इस तरीके से आ जाता है। आप इसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद आएगा आपका फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आपको बस इतना समझना है, मार्केट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, हमको वहां से वहां की तरफ जो है कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए हम इस चीज को ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट इस स्विंग को पार करने के बाद, इस स्विंग के बाद अभी तक वहां पे नहीं आया। तो यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई यानी कि यहाँ तक का मैं अगर एक लेवल बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे गोल्डन जोन मिला है। अगर मैं इस डिमांड जोन को हटाता हूँ तो यहाँ पे गोल्डन जोन इस तरीके से मिला है, राइट। इस जोन को कहा जाता है स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा जोन, ये होता है गोल्डन जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। अब देखो मार्केट ओपन होके इसी जोन से रिवर्स होके ऊपर गया है। ठीक है, आप कलर को ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया और रिवर्स होके चला गया, ये गोल्डन जोन से रिवर्स हुआ, राइट। अगर मार्केट नीचे रहता तो नीचे से ऊपर जाके इस जोन से रिवर्स होने का चांसेस होता है, और इसी वजह से ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है, और इसीलिए इस जोन को जो है मानने का रीजन एक होता है कि फिब रिट्रेसमेंट के जरिए भी हम लोग लेवल बना सकते हैं। तो ये तो रहा एक तरीका कि हम पता लगा सकते हैं किस तरीके से रिवर्स हो रहा है। और एक तरीका यहाँ पे एक चीज है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ या नीचे की तरफ ओपन हुआ, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाए हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक टाने हैं फिब को, तो यहाँ पे आपको एक लेवल मिलेगा, ये देखो, और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा, ये देखो, इसके नीचे में एक लेवल मिलेगा, ये देखो। अब अगर आप फिब को डिलीट करते हो तो नीचे में आपको कुछ लेवल मिला। अब इस लेवल को कैलकुलेट करो कि क्या सही लेवल दिया है फिब ने। तो देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे एक लेवल देना चाहिए था, जो फिब ने हमें लेवल नहीं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिडिल में दिया हुआ लेवल को यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसका कोई भी साइंटिफिक मतलब इस जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन इसको दोनों तरफ से अगर आप करते हो तो आपको मिडिल में सही लेवल मिलेगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ से नीचे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे गोल्डन जोन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इस जगह पे। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचे थे इसको, अब नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, देखो इस तरीके से। तो हमें गोल्डन जोन कहाँ दिख रहा है, हमें गोल्डन जोन दिख रहा है यहाँ पे, और एक गोल्डन जोन का जो लेवल है वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डिलीट करते हैं इस जगह पे तो देखो मिडिल में हमें मिल गया एक नो ट्रेड जोन। इस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट को हम यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा चीज ये है, आप लाइव में अगर मुझे देखते रहोगे हर दिन, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाता हूँ और कैसे फिब रिट्रेसमेंट वगैरह को जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ट्रेंड लाइन। तो देखो ट्रेंड लाइन किस तरीके से होता है, ट्रेंड लाइन जो है दोनों कर्नर को, दोनों पॉइंट को हमें एक दूसरे के साथ ऐड करना होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट आपको मिल जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया। अब इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरीके से खींच सकते हैं, इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ से एक बार गया था ऊपर, फिर से उसी पॉइंट पे आके रिवर्स गया। तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट आज इस जगह से यहाँ तक आता है तो मे भी एक अप ट्रेंड का प्लान जो है हम कर सकते हैं। तो बिगिनर ये करता है, वो वेट करता है कि ट्रेंड लाइन कब टूटेगा, लेकिन जो एक्चुअली में ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, वो इसका वेट नहीं करेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटेगा कब, उसके बाद मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा, नहीं। जो ट्रेडर एक्चुअली में ट्रेडर है वो यहाँ पे कॉल का प्लान करेगा। अगर मार्केट ऊपर रहा तो वो होल्ड करेगा, अगर ब्रेक कर दिया तो एग्जिट कर देगा। आप हमेशा उल्टा करते हो, जिस वजह से आपका लॉस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मानना जरूरी है जो मैंने अभी बताया इस तरीके से। दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं बात बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, आपका बेसिक कैलकुलेशन क्या है, इंस्टीट्यूट या किताबों में क्या सिखाया जाता है आपको, ये ब्रेक करेगा, रिटेस्ट देगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट पे बाय कर ले। ठीक है, आपको इस तरीके से सिखाया जाता है कि ये ब्रेक किया,
ऐसे ऊपर गया, इस पॉइंट पे आप लोग बाय कर लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, अगर ये इस रेजिस्टेंस को मान लो ब्रेक किया, नीचे आया, तो ऊपर जाने का इंतजार नहीं करना है आपको, क्योंकि जब इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तब ये सपोर्ट था और अभी बन गया रेजिस्टेंस, राइट। सॉरी, ये रेजिस्टेंस था, तोड़ने के बाद बन गया सपोर्ट। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद अगर नीचे आता है तो इसका मतलब तो ये सपोर्ट लेगा यहाँ, राइट। आप यहाँ पे बाई का प्लान करो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप उसको होल्ड करो, अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो आप एग्जिट कर दो, क्योंकि जब तक इस लाइन के नीचे है मार्केट तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको प्रॉफिट तब होगा जब इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो अब यहाँ पे कॉल का प्लान करो या फिर बाई का प्लान करो। मार्केट ऊपर रहा तो सस्टेन करा तो आप यहाँ पे जो है रहो, अगर नीचे चला गया तो एग्जिट कर दो। और ये जो एन टाइप का बना, ये रिटेस्ट टाइप का जब बना, जब इसको तोड़ा, तोड़ने के तुरंत बाद दूसरा क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। तोड़ने के बाद फिर नीचे आएगा, ये तोड़ने के बाद फिर आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तब बाकी का क्वांटिटी ऐड करो, ऊपर जाएगा। तो मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं जाता है कि एक बार में चला गया पूरा का पूरा आपको जो है पॉइंट देके चला गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से मार्केट नहीं जाता है, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट एक बार में कंटिन्यूअसली नहीं जाता, वो कभी कभी वैसा मूवमेंट मिलता है कि निफ्टी कंटिन्यूअसली 500 पॉइंट चला गया, बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली 1600 पॉइंट चला गया। ऐसा हर दिन नहीं होता। अब जो चीज हर दिन नहीं होता है उसको अगर आप हर दिन काम में लगाने का कोशिश करोगे तो आपका लॉस होना पक्का है। मार्केट इस तरीके से जाता है, गया सपोर्ट लिया, गया सपोर्ट लिया, गया सपोर्ट लिया, गया सपोर्ट लिया, इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे ये जो जोन है ये सब सपोर्ट है और ये जो जोन है ये सब रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का हो गया। अब हम बात करेंगे कैटेगरी 3 का, जो है साइकोलॉजिकल लेवल। आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स होगा, आपको लगता है कि ब्रेक करेगा तो भागेगा, आपको लग रहा है, तो क्या लोगों को भी लग रहा है? क्या इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड चलाने वाले, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले कंपनियों को क्या लग रहा है कि वहां से रिवर्स हो सकता है या फिर वहां से रिटर्न जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर आप सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका लॉस होना पक्का है। इसीलिए साइकोलॉजिकल लेवल पे एंट्री नहीं होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे एग्जिट होता है। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एग्जिट होता है। और याद रखना, एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट भले ही आपको एंट्री का मौका ना दे, लेकिन मार्केट आपको एग्जिट करने का मौका देता है, ठीक है। लड़खड़ाता है कैंडल थोड़ा। अब देखो, कैटेगरी 3 में सबसे पहले आता है राउंड लेवल, राइट। राउंड लेवल पे आपका जो है 22,600 का यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा होगा। तो कैंडल के हिसाब से मैंने लेवल दिया है 22,519, लेकिन एक्चुअली में लेवल क्या है? 22,600। ये पूरा का पूरा जोन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा एक सिस्टम है। या फिर ये निफ्टी है तो 519 के ऊपर 550 का एक लेवल है, लेकिन एल्गो में इस लेवल का कोई दाम नहीं है और इसी वजह से 550 को हम लेवल मान के नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन मान के चल सकते हैं। इस जगह पे यहाँ पे जो है हम किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड जोन कहलाएगा, यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे। 600 का एक राउंड लेवल है, यहाँ पे 600 के बाद अगर जाता है तो आप ट्रेंड का एक बहुत अच्छा जो है तगड़ा एक बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे है, इस जगह पे है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो इस जगह पे जो है सपोर्ट है, यहाँ से अगर बाइंग होता है, एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे जो है रह सकते हैं। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न मार्केट में काम करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न में एक चार्ट पैटर्न में से आते हैं और इसी वजह से ये बहुत काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउंड लेवल का। और एक राउंड लेवल क्या होता है, हर 500 पॉइंट के बाद मैंने आपको कहा था, राइट। तो अभी देखो आप यहाँ पे मैं आपको हर 500 पॉइंट के बाद का दिखा रहा हूँ। निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो 22,000 में एक लेवल है, राइट। बिल्कुल उसी तरह 22,500 में आपको एक लेवल मिल जाएगा, यहीं पे कहीं पे है। देखो ये देखो, ये रहा आपका 22,511 चला गया, हाँ 22,500 का लेवल ये है। तो निफ्टी अभी कहाँ पे है? देखो 22,500 के ऊपर ही डांस कर रहा है, राइट। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई सिंगल लाइन नहीं है, एक जोन है। तो यहाँ पे जोन बनाने का कोशिश करो, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बना के दिया है। ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है और ये नो ट्रेड जोन है। अगर जोन छोटा है, मतलब मान लो जोन अगर इस तरीके का दिख रहा है आपको तो वो जोन है, बट जोन अगर बड़ा हो गया तो वो डिमांड जोन बन जाता है और वो नो ट्रेड जोन भी बन जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। स्ट्राइक्स इन ऑप्शन,
सेकंड पे आपका आता है स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन, यानी कि हर 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है, 50 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन चेक करना पड़ेगा, जो अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप ऑप्शन चेन का वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा, आई बटन पे दे दूंगा मैं, वहां पे क्लिक करके आप लोग देख लेना ऑप्शन चेन का वीडियो। स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट करना है और स्ट्राइक प्राइस में कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस रख सकते हैं, उस वीडियो में ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है एल्गो सॉफ्टवेयर का। एल्गो सॉफ्टवेयर में ये जो 100 का लेवल होता है, मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल लेवल 200, 300, 400, 600, 700, 800 का जो लेवल है, इस लेवल पे सेलर होता है। अब देखना ऑप्शन चेन में वाइज जो होता है 100 का लेवल पे ज्यादा वाई होता है, 50 का लेवल पे वाई कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल वाइज का जो बात है एल्गो का। अब देखो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन समझने का जो बात है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये भी बहुत जरूरी है। आपने डिमांड जोन तो बना लिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इस जोन को तोड़ा, ऐसे तोड़ देगा, तो क्या आप यहाँ पे बाई कर लोगे? नहीं, आपको देखना पड़ेगा कैंडल किस तरीके से क्लोज हुआ है। ये एक कैंडल क्लोज हुआ, देखो इसका मैक्सिमम बॉडी बॉक्स के अंदर है और मिनिमम बॉडी बॉक्स के ऊपर है। ऊपर की तरफ एक शेडो है, नीचे की तरफ एक शेडो है, जो नॉर्मल है, लेकिन इसने बहुत टाइटली क्लोज किया ना। अगर वॉल्यूम अच्छा रहता तो ये इस तरीके का बनता, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम ऊपर होता और मिनिमम वॉल्यूम नीचे होता। और जब ये होता है तो तुरंत एंट्री नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम में आने के बाद लोग पैनिक में बाई नहीं करेगा। जो पहले से होल्ड किया हुआ है ना, वो सेल करेगा पहले, कि साइड हाउस में फंसा हुआ था, अभी निकला हूं तो अभी सेल करूं। तो जो लोग यहाँ पे फंसा हुआ था, यहाँ पे तो कोई ऑपरेटर बाइंग हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ है, नहीं तो रिटेलर के पास तो इतना ताकत नहीं है कि वो इस जगह पे बाइंग करके इसको इतना बड़ा कैंडल बना दे, नहीं है ना। तो जब इस तरीके से होगा तो लोग यहाँ पे क्या करेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, लोग यहाँ पे सेल करेगा, और जैसे ही सेल करेगा कैंडल नीचे गिरेगा, और जब गिरेगा इसका 50% के नीचे अगर आ गया तो तुरंत आप बाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो साइकोलॉजी काम करता है। अगर इस कैंडल का 50% ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब बाइंग है ही नहीं, बायर निकल गया फिर एक कैंडल में। लेकिन ये भी तो रीजन है कि अगर 50% क्लोज कर दिया मतलब वो रिटेस्ट ले रहा है, लोग निकल रहा है ताकि नीचे आके बाई कर सके, ये एक वॉल्यूम का मूवमेंट है, ये भी तो हो सकता है। और इसी वजह से मैं हमेशा इस चीज का वेट करता हूँ कि ये है मेरा रेजिस्टेंस, ब्रेक किया नीचे आया तब मैं बाई करूँ, ब्रेक करने के बाद बाई नहीं करूँगा। या फिर ये जब ऊपर की तरफ गया इसको तोड़ा, इस पॉइंट पे मैं बाई नहीं करूंगा। ये पहले सिखाया जाता है, इट्स लाइक जॉन डाल्टन थ्योरी। आपने जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, जो जितना भी थ्योरी दिया है एटॉमिक एनर्जी के ऊपर में सब गलत है। लेकिन अगर वो गलत पहले नहीं सीखा तो आज साइंस पीछे रह जाता, और इसी वजह से गलत सीखना पहले जरूरी है, लेकिन पैसा लगाना जरूरी नहीं है। तो पहले सीखना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो। तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पकड़ने का ये एक तरीका है। और एक तरीका ये है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो निफ्टी 50 का ये जो 15 मिनट का चार्ट है, आप देखो यहाँ पे ये 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है, ये स्पॉट चार्ट है। आपको देखना पड़ेगा प्रीमियम चार्ट। अगर आप प्रीमियम चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्या ब्रेक दिया है। जैसे मान लो निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक किया, प्रीमियम चार्ट में ब्रेक किया क्या डिमांड जोन को, प्रीमियम चार्ट में भी तो एक डिमांड जोन बना हुआ है, इन द मनी का प्रीमियम का बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी का नहीं, ठीक है ना। तो क्या प्रीमियम चार्ट में ब्रेक किया? अगर प्रीमियम चार्ट में ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब सिंपल है कि रिटेलर ने वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया, ये ऑपरेटर का काम है, तो ये कभी भी रिवर्स आ सकता है। और इसी वजह से प्रीमियम चार्ट देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का फिलहाल के लिए यही है। तो ये टोटल कैटेगरीज जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए बताया है, इस तरीके से आप जो है ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है, इसको आप वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखने का कोशिश किया स्क्रिप्ट के लिए कि किस तरीके से मैं कर सकूं, लेकिन मैंने देखा ऐसा एक भी वीडियो पॉसिबली नहीं मिला मुझे जहां पे सही तरीके से बताया गया है। और मैं एनिमेशन का स्टूडेंट हूं नहीं कि आप लोगों को एनिमेशन करके बताऊं, मैंने चार्ट पे बताने का कोशिश किया है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आप स्टॉक से अकाउंट खोलो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा बहुत आपको कम मिल जाएगा मेरे लिंक से अगर ओपन करोगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। टिल देन थैंक यू।